दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। आज हम बात करेंगे ग्राम सभा कमेला की। सभा कमेला के विकास की। आप लोग लगातार देखते होंगे कि गांव में नाली खड़ंजा का विकास तो देश के आज़ादी के 75 साल से हो रहा है, लेकिन गांव का विकास जिस तरह से थोड़ा सा इधर दिखाइए, जिस तरह से आप देख रहे हैं गांव का विकास यहाँ हुआ है। एक बहुत ही जर्जर पंचायत भवन हुआ करता था ये, और आज जिस तरह का विकास आपको लग रहा है, आप अगर चौंक जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि मैं कहीं लखनऊ में मौजूद हूँ। ऐसा लग रहा है जिस तरह का विकास, और गांव का विकास इसी तरह का होना भी चाहिए। मैं चलता हूँ अभी अंदर। यहाँ जो चंद्रभानु पांडे यहाँ के ग्राम सचिव हैं और प्रधान यहाँ पे राजेश कुमारी जी हैं, बात करता हूँ। और जिस तरह का विकास, कैसे आपके दिमाग में इस तरह की योजना आई, और गांव को बिल्कुल जो है, लोग जो कहते हैं, मोदी जी कभी कहा करते थे कि मैं बनारस को टोक्यो बना दूंगा, और उसी तरह से जिस तरह से इस गांव की किस्मत बदली है। मैं बात करता हूं पंचायत सचिव चंद्रभानु पांडे जी। ये आप देख रहे हैं पंचायत सचिव कक्ष है, जो कि एक मिसाल होगी। आइए बात करते हैं। तो मित्रों, अभी मैंने आपका बाहर का व्यू दिखाया। मैं सचिव कक्ष में बैठा हूँ, मेरे साथ चंद्रभानु पांडे जी हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत दैनिक दर्शन में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यालय में, और आप तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं पुराने समय से, तो इसलिए आपका और भी स्वागत है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 75 साल में बहुत से सचिव इस कमेला गाँव में आए, चूँकि मेरा घर भी इसी गाँव में है। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं विवाद तो जरूर बने रहते हैं, लेकिन जब से आप इस गाँव में कदम रखे हैं, विवाद तो बहुत कम है। जब विकास होगा तो विवाद नहीं होगा। फिलहाल ये जो लाइब्रेरी कक्ष कमेला गांव में बना है, ये कैसे आपके मन में सोच आई? चूँकि ब्लॉक का पहला कक्ष है, मैंने अभी तक इस तरह का कक्ष पूरे ब्लॉक में, क्या हो सकता है कि इतना सुंदर तो लखनऊ में भी नहीं देखा। कैसे सोच आई आपके मन में? लगभग 1 साल हुआ हमारी पोस्टिंग को इस गांव में। तो जब हम यहाँ पे शुरुआत में आए तो देखा कि पंचायत भवन भी थोड़ा सा वैसा था, और यहाँ पे ये बिल्डिंग थी, अच्छी खासी लंबी चौड़ी बिल्डिंग मुझे दिखी। जब इसको नापा गया तो पता चला 2000 स्क्वायर फीट प्लस बिल्डिंग है ये। 36 बाई 16 का तो इसका हॉल ही हॉल था। फिर हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग करी गाँव वालों के साथ में, सबके साथ में मिलकर कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ बनाई जाए जो गाँव वालों के काम आए। फिर ये डिसाइड हुआ कि अभी यहाँ पे कमेला गांव में भी और आसपास के गांव में भी बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं वो बाहर शहरों में जाया करते हैं। तो ये सोच के ये प्लान किया गया कि यहाँ पे अच्छी एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाई जाए। अच्छा, कैसे सहयोग, चूँकि बीडीओ साहब ने कहीं ना कहीं आप लोगों ने फाइनेंशियली तो हेल्प मांगी होगी, तो कैसे इसका आपने बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? मुझे पता है कहीं से भी कोई भी प्रोजेक्ट लाना होता है तो उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर भी होता है और आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ती है। तो कहाँ से क्या सहयोग मिला आपको? इसमें क्या है कि हमारी ग्राम पंचायत में जो ग्राम निधि में सरकार फंड देती है, तो उसमें एक ठीक ठाक अमाउंट था। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से यहाँ पे वर्क प्लान तैयार किया। तो ग्राम निधि के पैसे को ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मतलब सरकार पैसा भेजती है कि आप उसी से चाहे नाली खड़ंजा बना लीजिए या कोई भी चीज़ें कर लीजिए। वो गांव के ऊपर होता है डिपेंड कि गांव क्या करना चाहता है, ग्राम प्रधान क्या करना चाहता है। अच्छा, ग्राम प्रधान, ग्रामवासी या बीडीओ साहब, क्योंकि बीडीओ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, क्या सहयोग रहा गांव का और आपके प्रधान का और बीडीओ साहब का? बीडीओ साहब, मुख्य प्रेरणा तो हमारी बीडीओ साहब ही थे। उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया कि वहाँ पे कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम मेहनत करके अच्छा करके दिखाएंगे। संजीव गुप्ता सर हमारे बीडीओ सर बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मेहनती हैं। उनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारी पत्नी पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो। तो मैंने ये बोला कि जितनी मेहनत मैं पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ, उतनी मेहनत बीडीओ साहब हमारे लगातार करते रहते हैं, उससे ज़्यादा ही करते रहते हैं। अच्छा, इसमें तो पहले बीएसएनएल कार्यालय था, बीएसएनएल वालों ने कब्जा कर रखा था, तो क्या बीएसएनएल पे कोई एग्रीमेंट करके दिया था कि कैसे खाली करवाया? क्योंकि बड़ा कबाड़ पड़ा था। यस। तो यहाँ पे जब देखा गया कि बिल्डिंग है और एकदम कूड़ा कबाड़ा है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और ये भी हमने देखा कि यहाँ पे बीएसएनएल वालों ने पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है पूरे हॉल को, पूरी बिल्डिंग को। तो गाँव वालों से भी पता किया, ग्राम प्रधान से पता किया, तो ये पता चला कि पहले एग्रीमेंट हुआ था बीएसएनएल का कि इस बिल्डिंग को वो लोग अपने यूज़ के लिए रखेंगे। 2003 में समझौता हुआ था। तो लेकिन अभी जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाए गए तो कहीं कुछ ऐसा पता नहीं चला कि मतलब है कि नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट किसी प्रकार का था? हाँ था भी, तो वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो हमें क्या था कि इसको खाली ही कराना था। ठीक है, तो उन लोगों को हमने ग्राम पंचायत की तरफ से नोटिस दी पहले कि आप अपना हटा लीजिए, कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। फिर भी उन लोगों ने नहीं किया, तो हमने बीडीओ सर को चिट्ठी लिखी। फिर बीडीओ सर ने क्षेत्रीय जो उनके महाप्रबंधक होते हैं उनको चिट्ठी लिखी। फिर हम लोगों ने उसको फॉलोअप करा के इसको खाली करवाया। यहाँ पे मतलब जो उनकी मशीनें थी उससे कई गुना ज़्यादा तो उनका पूरा स्क्रैप इसमें पड़ा हुआ था।
तो उस चीज़ को हटवाया गया, स्क्रैप वो पूरा अपना उठा ले गए। जो मशीनें थी तो पीछे हमने एक और कमरा था तो छोटा, उसको हमने दे दिया, उसमें उन्होंने मशीनों को शिफ्ट कर लिया। तो उनका काम भी नहीं रुका और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो गया। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, लगातार मेरा इसी रास्ते से आना जाना होता है, इसी गांव में आना जाना होता है। मैं देख रहा था, मैं कभी भी निकला तो आपकी गाड़ी, चूँकि अंदर तो नहीं आया, ज़्यादा डिस्टर्ब करने का मेरा कोई सवाल ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा था, तो बन के तैयार हुआ तब मुझे पता चला। जब मैं सुबह 9 बजे निकला तो आप यहाँ बैठे होते थे, 10 बजे भी कभी निकला तो, रात को अगर 9 बजे 10 बजे भी निकला तो आपकी गाड़ी खड़ी होती थी। आपने इतनी मेहनत, चूँकि आज के लिए एक प्रेरणा हो सकती है, मैं इसमें संकोच नहीं करता कि लगातार मैं कई सालों से कवरेज कर रहा हूँ। मैंने देखा कि सचिव तो अक्सर, सचिव क्या, मैं एक चपरासी की बात करता हूँ, लगातार वो लोग अपने ऑफिस में या कहीं ठंडा स्थान, चूँकि जिस तरह के टेम्परेचर है, अब ऐसा लग रहा है कि आप करीब 6 महीने पहले मुझसे मिले थे तो आपका फेस और चेहरा बदला। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इतनी मेहनत करने की? मेहनत करने की प्रेरणा तो मतलब मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि जो आपकी ड्यूटी है, आप जिस भी प्रोफेशन में है, जो भी आपकी ड्यूटी है उसको आप पूरी ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत से करें। ये हमारी हमेशा से सोच रही है, ठीक है। तो उसी का हमने पालन करते हुए अपना काम केवल किया है। थोड़ा सा इस समय हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, ये चीज़ है। ऐसा इसलिए किया कि लगभग 7-8 साल की मेरी नौकरी हो गई, उसमें हमने ये चीज़ फील किया कि नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको बना देना आसान होता है, ये तेज़ी से बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी बिल्डिंग वर्क होता है जिसमें मल्टीपल वर्क्स होते हैं, उनको बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, जिसमें हमको बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। उसको बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो उस चीज़ को फील करते हुए हमने इसको एकदम मिशन मोड में कराने का प्लान किया कि इसको कराना ही है तो 1 महीने में इसको ख़त्म करना है। 1 महीने में ख़त्म करवा दिया? यस, हमने 1 मई को दिन चुना हम लोगों ने यहाँ पे कि 1 मई को लेबर्स डे होता है, एक सिंबॉलिक वो देने के लिए कि सारा तो आप ही लोगों को करना है। तो इसलिए लेबर्स ने भी और जो भी स्किल्ड उसके लेबर्स थे उन लोगों ने पूरी मेहनत से काम किया और सबने ये वादा किया कि हाँ सर, हम तैयार करके दे देंगे 1 महीने में। तो 1 मई को काम शुरू हुआ, 31 को तो नहीं तैयार हो पाया, लेकिन 5 जून को आपने देखा ही है कि हम लोगों ने इनागुरेशन करा दिया है। अच्छा, अभी ऑफ कैमरा एक बात हो रही थी, जैसे आसपास के गांव के बच्चे अगर यहाँ पे स्टडी करना चाहें, आना चाहें, क्योंकि कमेला गांव में तो इतनी वो नहीं है, आएंगे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी बनी है तो कहीं ना कहीं जागरूकता भी आएगी। आसपास के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। है तो ये कमेला ग्राम पंचायत में, लेकिन चूंकि सरकार का ही फंड लगा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आसपास के जो भी बच्चे हैं, कहीं से भी हों, किसी भी ग्राम पंचायत से या नगर पंचायत से, आके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना अध्ययन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कमेटी वगैरह या प्रधान की जिम्मे कैसे, क्या यहाँ पे व्यवस्था क्या होगी? रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जब इतना सब बनाया गया है बढ़िया से, तो बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी व्यवस्था को रन करना। तो रन करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि एक यहाँ पे लाइब्रेरियन नियुक्त किया जाएगा और एक माली नियुक्त किया जाएगा जो गार्डन वगैरह बनाया गया है उसकी साफ़ सफाई और देखरेख के लिए, और एक यहाँ पे सफाई मित्र नियुक्त किया गया है जो इस पूरे परिसर को एकदम साफ़ सुथरा रखेगा। क्योंकि जो हमारे पास अन्य जो सरकारी सफाई कर्मी हैं उनके पास गाँव में बहुत सारा काम करने के लिए होता है, इसलिए उनको यहाँ पर ना लगा के एक स्पेशलिस्ट के लिए अलग से सफाई कर्मी रख दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके मन में ज्ञान गांव ये नाम जो नामकरण किया आपने, ये कैसे आपने सोचा कि इसका नाम जो है ज्ञान गांव लाइब्रेरी रखा जाए, कैसे सूझा आपको? इसका हम लोगों ने ये प्लान किया कि जैसे कि लाइब्रेरी है तो जाहिर सी बात है ज्ञान के लिए है, बच्चे वहाँ पढ़ाई करने ही आएंगे, तो ज्ञान के लिए है और गांव में है तो हमने सिंपल सा उठा के रख दिया कि ज्ञान गांव। ये थोड़ा सा स्ट्राइकिंग वर्ड भी है और थोड़ा सा फेमस भी हो गया है, तो अच्छा लगा कि अच्छा नाम भी निकला। बस सिर्फ यही वो था कि मतलब गांव है और ज्ञान के लिए एरिया के हिसाब से थोड़ा सा आपको लगा कि गांव ज्ञान, गांव है तो गांव के हिसाब से गांव ज्ञान लाइब्रेरी अच्छा रहेगा। यस। अच्छा, किसी ने सुझाया था कि खुद ही? नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ही मन में आया था। सर्च किया, तमाम नाम सर्च किए जाते हैं उसके बाद? नहीं, ये तो मेरे ही मन में आया था, बट इसका जो फुल फॉर्म हमने पूरा बनाया है वो AI की हेल्प से बनाया है, ChatGPT की हेल्प से। वो G का जो भी मतलब है, G का गुड गवर्नेंस, और Y का यूथ एम्पावरमेंट, और A का अवेयरनेस फॉर ऑल, N फॉर नर्चरिंग चिल्ड्रंस एंड ऑल, ऐसे करके हमने तैयार किया है। उसमें थोड़ा सा हमने लगाया अपना और थोड़ा सा AI की हेल्प ली है, वो आपको हम दे देंगे, डाल दीजिएगा उस पर। अच्छा, जैसे बच्चे यहाँ आएंगे तो एक तो प्रॉब्लम रूरल एरिया के बच्चे हैं, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन, अनुशासन, तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे शुल्क रखेंगे या उनकी व्यवस्था के लिए? मैं देख रहा हूँ कि इंटर कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं, चूँकि मैच्योर्ड बच्चे आएंगे यहाँ पे, अनुशासन की कहीं ना कहीं कमी होगी, तो अनुशासन की सबसे पहले तो मैं अनुशासन पे बात करता हूँ, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाल ही में आपके यहाँ 2-3 इंटर कॉलेज में देखता हूँ बच्चे कोई ना कोई विवाद करते रहते हैं वहाँ पे। आपकी बात एकदम सही है। तो अनुशासन के लिए हम लोगों ने पहले ही तय किया कि स्ट्रिक्टली पहले ही जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनसे एक डिक्लेरेशन साइन करा लिया जाएगा कि कहीं से भी ज़रा सा भी वो अनुशासनहीनता करते हैं तो उनको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। और
मैं एकदम क्लियर बात कर लेता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करने आते हैं हमसे बात करते हैं कि लाइब्रेरी को आप फैशन के लिए ना ज्वाइन करिए। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप ज्वाइन करिए और पढ़ाई करिए। तो अनुशासन बहुत ही आवश्यक चीज़ है, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्लान कर रखा है और कहीं से भी अनुशासनहीनता नहीं होगी, ऐसा हमारा सोचना है। देखिए, चंद्रभान पांडे जी मेरे मित्र भी हैं। इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, हम लोगों ने यहाँ पे 16 सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगा रखे हैं और चूँकि मेरे पास 2 ही गांव हैं, तो मैं आराम से यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन समय भी दे सकता हूँ। आराम से पूरी एक्टिविटी देख भी कर सकता हूँ कि कहाँ कहीं से कोई समस्या ना आए, और समय समय पे हमारे वीडियो सर और अन्य अधिकारी भी आते रहेंगे, तो चीज़ें मेंटेन रहेंगी। अच्छा, शुल्क क्या रखा है? सबसे अहम चीज़ तो शुल्क है जो निर्धारित किया गया, जो यहाँ के एफर्ड बच्चे जो है, चूँकि गांव के बच्चे होंगे, मैं देखता हूँ यहाँ सरकारी स्कूल की फ़ीस जो बहुत कम होती है, नामात्र की फ़ीस वो देने में प्रॉब्लम होती है, तो फ़ीस क्या रख रहे हैं आप? फ़ीस हम लोगों ने ये प्लान किया कि जब इतनी सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और अच्छी खासी लाइब्रेरी है, और वही बच्चे यहीं पे हैदरागढ़ में या अन्य जगहों पे जा रहे हैं प्राइवेट लाइब्रेरी में, या कोई बाहर जा रहा है लखनऊ या दिल्ली जाके, तो वहाँ रह भी रहा है, खाना कपड़ा और रहने का भी खर्च और लाइब्रेरी का भी 1500-2000 रुपये शुल्क ऐसे मिनिमम रहता है। फिर हम लोगों ने ये किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देनी है और कम से कम शुल्क रखना है। शुल्क इसलिए रखना है जिससे कि उसकी वैल्यू रहे थोड़ा सा, और दूसरी बात ये कि अभी हमारे पास 44 सीट्स ही हैं और बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हम किन बच्चों को प्रवेश देंगे। हाँ, हम लोगों ने एक प्लान किया है, हमारे बीडीओ सर से हमने कंसल्ट किया, हमने प्रधान जी से, राजेश कुमारी जी हैं और उनकी पत्नी, उनके साथ बैठ के बात की गई कि जो अति गरीब बच्चे हैं लेकिन प्रतिभावान हैं, उनके लिए तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो वैसे तो बहुत कम रखा गया है, शुल्क 220 रुपये से शुरू है, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि ऐसे बच्चों की व्यवस्था के लिए, उनकी फ़ीस के लिए हम लोग जो गांव के या गणमान्य लोग हैं या समाज सेवी लोग हैं या हमारे जैसे ब्लॉक प्रमुख जी हो गए या विधायक जी हो गए, उनके माध्यम से हम लोग उनकी फ़ीस को मैनेज कराने की कोशिश करेंगे। बस प्रतिभावान बच्चा होना चाहिए और वास्तव में गरीब होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है, देखिए चंद्रभान जी के बारे में मैं बता चुका हूँ, चंद्रभान पांडे जी सचिव जरूर हैं लेकिन बहुत पुराने मित्र भी हैं मेरे, और आपकी सोच, जिस तरह की आपकी सोच है, हर नागरिक की, हर कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अगर इस तरह की सोच हो जाए तो जो हम लोग कहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और गाँव से जो पलायन हो रहा है शहर की तरफ, अभी मैं कल एक रिकॉर्डिंग करके आया हूँ। एक गाँव था मीरापुर के पास, विधायक जी के गांव के बिल्कुल जस्ट बगल में, बड़ा दुख हुआ उस गांव में। उस गांव में एक भी अब कौन किन किन शब्दों को इस्तेमाल करूं मैं, सारे का पूरा गांव मजरा है, मीरापुर का मजरा, पूरा का पूरा गांव अंगूठा टेक। अभी डीएम साहब ने भी एक बच्चे को, जो हाई स्कूल था, पूरे गाँव में पहला बच्चा, देश के आज़ादी के 75 साल बाद पहला बच्चा हाई स्कूल पास हुआ हो, तो बड़ी शर्म की बात है। फिलहाल पॉलिटिकल हमारा इंटरव्यू है, हमारी तो आपसी बातचीत थी, इसलिए पॉलिटिकल मैटर पर नहीं जाएंगे हम। ये लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी आपकी है। जो भी, या कुछ लोगों को एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करता चलूँ, गांव में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जब से आया हूँ, क्योंकि हर आदमी हर चीज़ को समझने को तैयार नहीं होता, या तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको समझा नहीं पाते। जैसे खड़ंजा है, गांव में खड़ंजा लगा तो उसको बोलते हैं सरकारी है। मैं एक उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ, जबकि वो सरकारी नहीं, वो आपकी खुद की संपत्ति है। ये लाइब्रेरी है, जो भी यहाँ लाखों रुपये लगा है मेंटेनेंस के तौर पे आपकी सुविधा के लिए, ये सरकारी नहीं है, ये आप लोगों की संपत्ति है। इसकी सुरक्षा, इसकी देख रेख, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं आती हैं, कर्मचारियों का सहयोग अगर आप नहीं करेंगे, तो ये जो इन लोगों का इतना बड़ा सपना है, जो इन लोगों ने एक प्लानिंग कर रखी है, ये प्लानिंग, जैसे आप लोग कहते हैं कि बहुत गाँव में देखें एसी लगे हैं, बहुत गांव में तमाम वाटर कूलर लगे हैं, देखें खड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक में मैं भी पब्लिक में शामिल हूँ, कहीं ना कहीं हम लोगों की कहीं ना कहीं गलती है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, मैटर बड़ा लंबा हो रहा है। फिर चूँकि गांव का मैटर है और माहौल भी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, माहौल के हिसाब से जब भी कभी मुझे मौका मिला तो गाँव पंचायत के विकास के लिए और गाँवों के लिए आपसे, चूँकि पहली बात तो मैंने देखा है कि किसी भी ग्राम पंचायत सचिव के पास टाइम ही नहीं होता है। आपके पास इतना टाइम है, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, रात बिरात। मैंने जब भी रात मैंने देखा है, 10 बजे भी निकला तो मुझे लाइट जली मिली और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी मिली। अच्छा, मैंने कभी टच करने की भी कोशिश नहीं। तो मैं चाहता हूँ, जब आप इतना गाँव क्षेत्र के, चूँकि आपके यहीं इसी ब्लॉक के रहने वाले भी हैं, जब इतना आप इस बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी सोच लोगों के बीच में पहुँचाई जाए। हो सकता है कि कभी कभी मोटिवेशनल भी लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, आगे अपने आप में सुधार लाते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया जाता। फिलहाल मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे हैं, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट अगली बार जब बैठेंगे फिर कभी बात होगी। आप लोगों का कमेंट क्या होगा, आप लोग कमेंट जरूर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बार बार कितना बताऊं, अगर मोटिवेशनल वीडियो अगर हो गई तो बड़ी लंबी हो जाएगी। पत्रकारों के बारे में भी बहुत नेगेटिव है,
दोस्तों मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं अपने आप को पत्रकार मानता ही नहीं कभी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट लिखता हूँ, इसीलिए सोशल वर्कर लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज आगे जाए। मैं इस तरह की वीडियो लोगों को अभी एंटरटेन की वीडियो मैं अगर डाल दूँ, मैं आपको बता दूँ, मेरे चैनल पे अगर कोई लोग जाएँ तो मैं एक चिरकुट बाबा कॉमेडी वाला है, मैं गाज़ीपुर एक बार गया था, उनकी वीडियो डाल दी। वो वीडियो इतनी चली, उसी समय मैंने रीड किया कि हमारे समाज में कहीं कमी है, ज़रूरत है समाज को मोटिवेशन की। हम लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं और मोबाइल में बिजी रहते हैं। अब वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक बात कहने से नहीं, मैं आपसे बताऊं, मैं गांव में रहकर इस मोबाइल इस मोबाइल का अगर इस्तेमाल करते हैं, इस मोबाइल में बहुत कुछ है जो आपका जीवन बदल सकती है। मेरा बेटा विदेश से MBBS गया, मैं गांव में रहता हूं, नॉर्मल कंडीशन है। सचिव साहब भी जानते हैं, जो आसपास लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि मेरी कंडीशन क्या थी, लेकिन इस मोबाइल के मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ समाज के लिए मैं ये कोई मेरा बिजनेस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना मैं किसी को हिरासमेंट करने के लिए, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मिस हो रहा है बीच बीच में। फिलहाल लेते हैं विदा। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत एंक दर्शन, फिर मिलेंगे, नमस्कार। लेकिन एक काम करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट अगले व्यक्ति तक पहुँचाने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं भारत एंक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।